साथ। वहीं आपको बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर प्रशांत किशोर की ओर से उठाए गए सवाल पर चिराग पासवान ने कहा है कि ये उनके गठबंधन का मामला है, लेकिन प्रशांत किशोर की भावना की वो कद्र करते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर हमारे गठबंधन के अंदर बात चल रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में सब कुछ तय हुआ था, ठीक उसी तरह इस बार भी वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन चिराग पासवान के सांसद और नेताओं ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन वहां पर राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता बिहार का चक्कर लगाने में लगे हैं। इस बीच बिहार की सियासत में अहम चेहरा माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वह राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उनका कहना है कि पार्टी उनके चुनाव लड़ने को लेकर सर्वे करवा रही है, अगर लगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। दरअसल चिराग पासवान बिहार के वैशाली में निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए। जब वह हाजीपुर पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा, अगर पार्टी चाहेगी तो वह निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने इसके लिए सर्वे का आधार बताते हुए कहा कि पार्टी अभी सर्वे करवा रही है और अगर सर्वे में लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। खास बात यह है कि जब किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, फायदा पार्टी और गठबंधन को जरूर होता है। इस बाबत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज मखाना के लिए उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा है और बिहार को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। विधानसभा चुनाव तक जहां सवाल है तो एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। उनकी पार्टी उनके बारे में क्या निर्णय करती है ये उनका फैसला है, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम इकट्ठे एकजुट होकर एनडीए के नेता चुनाव के मैदान में जाएंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। चुनावी साल में भी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से राज्य में अपराध बढ़ रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। उनकी यह टिप्पणी इस मायने में अहम है क्योंकि राज्य में एनडीए सरकार में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एलजेपीआर ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि उनके नेता चिराग पासवान के बिहार से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। पार्टी में माहौल भी कुछ ऐसा ही बनता दिख रहा है। पार्टी ने माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया है कि अब ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले हैं। अब तो बात सीट तक पहुंच गई है, वो भी कोई अतिरिक्त सीट नहीं, चिराग कहीं से भी किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। ये मानना है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती का। इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार में बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो, अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। तो बिहार का चुनावी रण कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का शोर चुनाव से पहले खूब गूंज रहा है। देखना होगा कि बिहार में एनडीए की साथ ही एलजेपीआर यानी कि चिराग की पार्टी आगे क्या फैसला लेती है। सभी की निगाहें फिलहाल चिराग पासवान के हर एक कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।